नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ भाई आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। अंजलि जी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और आप जानते हैं कि आज आपका टॉपिक क्या है, आपका बौद्ध धर्म, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी बौद्ध मठ। तो आप सभी एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे, ठीक है, ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। 1 मिनट बस, आप लोगों के कमेंट्स को मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका ये कमेंट्स लग चुके हैं। चलो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। गुंजन, राधा कृष्ण, विजेंद्र, नमी कपिल, सत्यम, ओम प्रकाश, दिनेश, सीमा, ऋषि, कोमल, ज्योति, अभिषेक, आयुष, ज्ञानेंद्र, ब्रिजेश, आनंद, कोमल, विशाल, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा, कल से हम जैन धर्म पढ़ेंगे। तो आज आपका जो चैप्टर है इसका नाम है बौद्ध मठ। हम आज बौद्ध धर्म में बौद्ध मठ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो बौद्ध मठ को हम पढ़ेंगे, जिसमें से आपके कौन कौन से बौद्ध मठ हैं ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कौन कौन से बौद्ध मठ हैं ये आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम देखेंगे, ठीक है। एक है आपका हेमिस और एक है आपका थिक से। तो इसको आप पहले ठीक कीजिएगा, ये है थिक से, ठीक है। पहले आप सभी जुड़ जाएंगे एक बार सेशन के साथ में कि ये क्या है आपका थिक से और एक है डिस्खट, ठीक है। ठीक करेंगे इसको, एक है थिक से और एक है डिस्खट, इसको करेंगे करेक्ट। थिक से ऐसे लिखा जाएगा, थिक से, ठीक है। और एक है आपका इनके अलावा डिस्खट, ये आपके बौद्ध मठ हैं, ठीक है। हेमिस, थिक्से और आपका डिस्खट, ये क्या होते हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्यारे प्यारे बच्चों कि ये लद्दाख में है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कौन सा आपका बौद्ध मठ कौन सी जगह पर स्थित है। तो लद्दाख में 3 है, हेमिस, थिक्से और डिस्खट। ध्यान से इनको पढ़ लेना ताकि मैं जब प्रश्न पूछूं तो आप प्रश्न का उत्तर कर पाएं। फिर है आपका सिक्किम, सिक्किम में है प्यारे बच्चे रूमटेक और लिंगडम, और एक और है यहाँ पर एनचेई। एक कौन सा है यहाँ पर? एनचेई भी यहाँ पर है, एनचेई ये भी लिख देना, जो इसमें नहीं है वो मैं ऐड कर रही हूँ। एनचेई, हेमिस, थिक्से, डिस्खट, रुमटेक, लिंगडम और एचनेई, ये आपके कहाँ पर हैं? सिक्किम के अंदर हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में लिखेंगे ताबो, ठीक है। ताबो के बाद ये है शासुर, शासुर, ताबो, शासुर, मैग्लो, मैग्लोडगंज, जो कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। और आपका गोम्पा, ठीक है, आपका ताबो, शासुर, मैग्लोगंज, गोम्पा और आपका नाको, ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। ताबो, शासुर, मैग्लोडगंज धर्मशाला में हैं। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर तो गोम्पा और आपका नाको। नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। आप ध्यान रखिएगा कि मेरी आवाज़ आवाज़ भाई कोई कम नहीं आ रही है, आवाज़ सही आ रही है, क्योंकि अगर कम आती है तो वो फिर सबको आती है। आप कुछ 2-4 बच्चे हैं जो डेली बोलते हैं कि मैम आवाज़ कम आ रही है, तो 2 ही 4 क्यों बोलते हैं, सारे क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, माही आप ही को बोल रही हूं मैं, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि आपका हिमाचल प्रदेश में ताबो है, शासुर है, मैग्लोडगंज है, गोम्पा है और नाको है। फिर आपका सबसे बड़ा मठ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वो है आपका तवांग मठ। ये कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों इनकी जगह, तो जो जो आपके हैं, जैसे सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में,
मैगलोडगंज कहाँ पर है? धर्मशाला में है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ताबो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रुमटेक कहाँ है? सिक्किम में। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस पूछा जा चुका है, हेमिस मठ को पूछा जा चुका है, और आपका तवांग मठ भी पूछा जा चुका है। उसके बाद प्यारे बच्चे बेलकुप्पे आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में। और एक है आपका नाम ड्रालिंग मठ। एक नाम और लिखिएगा यहाँ पे, नाम ड्रालिंग मठ। नाम ड्रालिंग मठ, ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? तो मैम ये हमारा पड़ता है कर्नाटक के अंदर, नाम ड्रालिंग मठ। ठीक है। उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा है? घूम। पश्चिम बंगाल में कौन सा पड़ता है? घूम। आपका पश्चिम बंगाल में कौन सा है? घूम। मैम इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो आपका नाम ड्रालिंग मठ पूछा जा चुका है। ठीक है। और आपका हेमिस मठ पूछा जा चुका है। आपका तवांग मठ सबसे बड़ा मठ है, यह आपको ध्यान रखना है। और ये आपके मठ क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये बौद्ध धर्म में एक विशेष स्थान रखते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपके मठ की यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये मठ का मतलब होता है धार्मिक स्थल। जिस तरीके से बेटा सबसे बड़ा मठ आपका तवांग मठ होना चाहिए अंकित, बाकी आप कह रहे हैं तो मैं एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेती हूँ। पहले आप इसको यहाँ तक लिख लो फटाफट से, क्योंकि कुछ बच्चों के कल कमेंट्स थे कि लिखने का टाइम नहीं मिलता है। एक आपका बिहार में पड़ता है बोधि मंडा मठ, बिहार का लिख लीजिए, बिहार। ठीक है, बिहार का लिखिएगा बोधि मंडा मठ। बोधि मंडा मठ ये कहाँ पर पड़ता है? बिहार के अंदर। फिर एक आपका उत्तराखंड में भी है। ठीक है अंकित, मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेती हूँ अभी। ये आपका दिया हुआ है और ये कंटेंट भी बुक से ही उठाया हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बिहार कहाँ पर है? बोधि मंडा मठ में आपका बना हुआ है बिहार में। और एक है मिड्रालिंग मठ जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, मिड्रालिंग मठ मैंने अभी बताया कि क्या होता है मठ। जिस तरीके से आपके धार्मिक स्थल, आपके मंदिर होते हैं, ऐसी बौद्धों के लिए धार्मिक स्थल होते हैं मठ। ठीक है, धार्मिक स्थल क्या होते हैं? मठ होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, लिखने का टाइम दे रही हूँ मैं, लिखिए आप। ठीक है, मिड्रालिंग मठ कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बोधि मंडा मठ कहाँ पर है? बिहार में है। अब मैं ये चेक कर लेती अंकित जी, आपकी जो कंफ्यूजन थी उसको मैंने चेक कर लिया है। तवांग मठ ही सबसे बड़ा मठ है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं। यही आपका सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, मठ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखो मठ की आकृति यहाँ पर बनी हुई है, ये आपको दिखा भी रखा है, टेम्पल्स की शेप में यहाँ पे बनी हुई है। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सा मठ कहाँ कहाँ पर है। जी हाँ, पूजा की जगह, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये आपके एक तरीके से धार्मिक स्थल होते हैं बौद्धों के लिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी कि आपका जो कंफ्यूजन था, सबसे बड़ा मठ तवांग मठ नहीं है, तो तवांग मठ ही आपका सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर से शुरू हो गए आप लोग कि मैम इतना डीप नहीं आता है, मैम इतना डीप नहीं आता है ना? ये कह रहे हो ना कि मैम इतना डीप नहीं आता है। भैया इतना डीप ही आता है, पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। आप मत डिसाइड करो, आप मत डिसाइड करो कि आपका यहाँ पर जो मठ हैं उनमें से आपका क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा बिल्कुल आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप ये मत बोलो। फिर आ जाती है यहाँ पे पुस्तकें। ठीक है, बुक्स आ जाती हैं यहाँ पर। और बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो बुक्स में आपकी कुछ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपकी एक बुक बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बौद्ध चरित्र, या जिसको हम कहते हैं बुद्ध चरित्र। ये बुक कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है।
और ये किसने लिखी है? अश्वघोष ने। अश्वघोष को क्या कहा जाता है? भारत का वोल्टेयर या भारत का हेटे कहा जाता है। ठीक है, भारत का वोल्टेयर या फिर भारत का हॉटे इनको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसको? अश्वघोष को। अश्वघोष किससे संबंधित थे? तो बुद्ध चरित नामक जो पुस्तक है वो इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ आपसे तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपकी अश्वघोष की जो किताबें और भी दे रखी हैं, जैसे सौदरानंद। सौदरानंद आपको किसकी बुक है? ये भी अश्वघोष की ही बुक है। ठीक है, अश्वघोष की ही बुक है। उसके बाद प्यारे बच्चे, बौद्ध धर्म से ही संबंधित एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वसुमित्र। और वसुमित्र ने ये कहाँ पे? विभाषा शास्त्र। ये किसकी पुस्तक है? वसुमित्र की। अब देखो ध्यान से सुनना, पहली मानव प्रतिमा जो पूजी गई बुद्ध की, वो किस में थी? गांधार शैली में थी। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होगा। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा। यहाँ पे लिखा है मानव प्रतिमा पूजी गई, लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलें कि सबसे पुरानी मूर्ति जो बुद्ध की थी, सबसे पुरानी मूर्ति जो बुद्ध की थी, वो आपकी कौन सी शैली में थी? वो थी प्यारे बच्चे मथुरा शैली में। लेकिन जिस मूर्ति को पूजा गया वो थी आपकी गांधार शैली में। मतलब पहली मूर्ति बनी इनकी मथुरा शैली में और दूसरी आपकी मूर्ति बनी गांधार शैली में। यानी आप ये कह सकते हो कि जो भगवान बुद्ध हैं, इनकी जो मूर्तियां हैं, इनके जो स्टैचू हैं, वो दो शैलियों में आपको दिखाई देंगे। एक आपके मथुरा शैली में और एक आपका दिखाई देगा गांधार शैली में। ठीक है, एक दिखाई देगा गांधार शैली में। तो बुद्ध की जो पहली प्रतिमा या सबसे पुरानी प्रतिमा बनी वो किस शैली में बनी? तो वो किस में बनी? ठीक है, वो किस किस में बनी? मथुरा शैली में और गांधार शैली में। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस समय बौद्ध शिक्षा के केंद्र कौन से थे? बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर। तो आपका तक्षशिला था, बल्लभी था, विक्रमशिला था और नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे, इसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत पूछा जाता है, तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने। जब मैं गुप्त वंश आपको पढ़ाऊंगी वहां पर भी मैं आपको ये चीज बताऊंगी। तो ये इस समय आपके बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, मतलब जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपका तक्षशिला, बल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, ये सब आपके किस समय के विश्वविद्यालय हैं? जिस समय बौद्ध धर्म की शिक्षा इन विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। आपने शायद देखा नहीं, पिंटू कुशवाहा जी, लुसेंट की पहली मूर्ति किस में दे रखी है? मथुरा शैली में। क्या आपको दिख नहीं रहा है कि मैंने यहाँ क्या लिखा है? सबसे पुरानी मूर्ति मथुरा शैली में। अब चाहे आप इसे सबसे पुरानी कह लो या आप इसे सबसे पहली कह लो, तो पहली आपकी मथुरा शैली में ही थी, लेकिन बुद्ध की जिस मूर्ति की पहली बार पूजा हुई वो आपकी गांधार शैली में थी। मथुरा शैली और गांधार शैली क्या होती है? तो ये आपकी एक ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपकी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। आप चीजों को पढ़ते नहीं हो और ऑब्जेक्शन करना पहले शुरू कर देते हो। मैंने वहां साफ साफ लिखा है सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी का मतलब समझ रहे हो? जो सबसे पहले बनी थी, तो वो किस शैली में थी? मथुरा शैली में थी। और जो प्रतिमा पूजी गई थी वो गांधार शैली में थी। ये जरूरी नहीं है कि सबसे पुरानी वाली ही पहले पूज ली गई हो, नहीं, पूजे जाने वाली गांधार शैली में थी और सबसे पुरानी मथुरा शैली में थी। लिखा हुआ है वहां पर, फिर भी आप वो चीज कह रहे हो। पीडीएफ में ही अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मर्ज करके दिया है। पीडीएफ सारी क्लास के सामने होती हैं। आगे से मैं एक काम करने वाली हूं कि अलग से आपका एक फोल्डर बना दूंगी वर्कशीट का, और उसमें ही आपके सारे क्वेश्चन जो अभी तक मैंने दिए हैं वो भी, और अब जो मैं आगे देने वाली हूँ वो भी। ठीक है, आगे देखिएगा।
आप लोगों को पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपको ये लगता है कि हम बहुत होशियार हैं। ठीक है, सुमित जी मुझे माफ कीजिए बेटा, मैं अब थक चुकी हूँ आपकी इन चीजों से। और सच बता रही हूँ, हर क्लास में एंजॉय करके पढ़ाती हूँ, हर क्लास में हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ाने का, लेकिन आपकी क्लास में कमेंट से इतना परेशान हो जाती हूँ। और मैं ही नहीं, सारे टीचर्स की आपने यही हालत कर रखी है। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ कुछ गलत है तो वो ऑब्जेक्शन करो, मुझे दिखाओ कि कहाँ गलत है, और जहाँ गलत होता है वहां मैं बोलती भी हूँ आपसे। ठीक है, इसे हाइपर होना नहीं कहते हैं, इसे बात करना कहते हैं। तो ये आपकी सबसे पुरानी शैली है, सॉरी, सबसे पुरानी मथुरा शैली में, और जो पूजी गई वो गांधार शैली में। मथुरा शैली और गांधार शैली क्या होती हैं? तो मूर्ति निर्माण की आपकी दो शैलियां हैं बेटा। उसके बाद बौद्ध शिक्षा के केंद्र, मतलब जहां पर बौद्ध शिक्षा के लिए हम क्या करते थे, शिक्षा लेने के लिए जाते थे। क्लियर? आगे देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पर, तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ने किस किस चीज को नहीं माना, बौद्ध धर्म ने किस किस चीज को नहीं माना। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मैम इसने आत्मा में विश्वास नहीं किया, मतलब इसने ये नहीं माना कि आत्मा होती है, आत्मा में इसमें कोई विश्वास नहीं किया। आत्मा समझते हो, जब व्यक्ति मर जाता है तो कहा जाता है कि उसकी आत्मा जो है वो अमर होती है, लेकिन बौद्ध धर्म ने आत्मा जैसी किसी भी चीज में विश्वास नहीं किया। ठीक है, उसके बाद कर्मकांड यानी कि रिचुअल्स की अगर हम बात करते हैं, रिचुअल्स किसको कहते हैं, कर्मकांड किसको कहते हैं? ठीक है, तो कर्मकांड बच्चा किसको कहते हैं? जहां पे जैसे आपके यज्ञ हो गए, हवन हो गए, या जो भी आप अपने धार्मिक जो कार्यक्रम करते हैं, उनको बौद्ध धर्म ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि बौद्ध धर्म ने एक तो मूर्ति पूजा में ही विश्वास नहीं किया, जबकि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद विष्णु भगवान के अवतार थे, 9वां अवतार इनको माना जाता है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक चीज बता देना चाहूंगी कि इन्होंने आपके भगवान मतलब मूर्ति पूजा में और साथ साथ कर्म कांडों ने बिल्कुल भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन रिचुअल्स में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे, वर्ण व्यवस्था को इन्होंने नहीं माना। आपको मैं ये बता दूं, ये जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी, कहा जाता है कि इस वर्ण व्यवस्था की वजह से समाज में बहुत ज्यादा गलत व्यवहार लोगों के साथ हो रहा था, और उसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी, ताकि लोगों में समानता पर विश्वास लोगों का जमाया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर भी ये धर्म इस तरीके का कोई भी काम करने में कामयाब नहीं हो पाए। जो वर्ण व्यवस्था हमारी उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई थी, और ये आज तक चलती आ रही है। इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ये आपको मानना ही नहीं चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने ये बात कही, लेकिन लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, सब लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ लोगों ने इसमें ध्यान दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है। अब आप देख रहे हो, इन्होंने रीबर्थ में विश्वास किया, पुनर्जन्म में विश्वास किया, लेकिन इन्होंने आत्मा में विश्वास नहीं किया। ठीक है, कर्म कांड का मतलब होता है विवेक कुमार जी, जो रिचुअल्स होते हैं, जो आपके यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें इन्होंने विश्वास नहीं किया गौतम बुद्ध ने। आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप उस भगवान को पूजो या इस भगवान को पूजो या मूर्ति पूजा करो। मैंने कहीं भी पूरे चैप्टर में बच्चा आपको ये चीज नहीं बताई है। तो इन्होंने रिचुअल्स में विश्वास नहीं किया। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, तो इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। क्यों अपनाया मैम मध्यम मार्ग को? मैम इन्होंने मध्यम मार्ग को क्यों अपनाया, ये क्वेश्चन हमारा है। और मध्यम मार्ग क्या होता है, तो मेरी बात आप बहुत अच्छे से सुनेंगे। पहले गौतम बुद्ध को यह लगा कि ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब वो कठिन तपस्या करेंगे।
ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कठिन तपस्या की, तो मैंने आपको बताया था ना कि काफी समय, वो बोध गया आने से पहले भी उन्होंने तपस्या की और उसमें उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। और फिर उसी टाइम पर सुजाता ने उनको खीर खिलाई थी। तो उस समय उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मध्यम मार्ग से भी हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने मध्यम मार्ग को दिया। लेकिन वहीं पे अब आगे जब मैं आपको जैन धर्म पढ़ाऊंगी तो जैन भगवान जो आपके महावीर स्वामी जी हैं वो कहेंगे कि नहीं, कठिन मार्ग पर चलकर ही हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, मध्यम मार्ग पे चलकर भी हम ज्ञान, आत्मज्ञान और साथ साथ निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पर, तो अब मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया है जरा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जरा मुझे बताइए कि बुद्ध चरित किसकी बुक है? बुद्ध चरित किसकी बुक है? जरा मुझे बताइए। बौद्ध के समय शिक्षा के केंद्र, बौद्ध धर्म के समय आपको बताना है शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे। ठीक है, ये आपको बताना। और बेटा इसके बाद कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। वर्ण व्यवस्था को एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। ये मैंने आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि आपके समाज को, मैंने आपको बताया कि ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर, कार्य पर आधारित थी, या कह सकते हैं कि कर्म पर आधारित थी। कब? ऋग वैदिक काल में। जरा सुन लीजिए जिसको समझ नहीं आया है। ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक पीरियड, या कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल यानी कि प्री वैदिक पीरियड। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड। और यहाँ पे क्या हो गया, ये जाति आधारित हो गया। जाति आधारित हो गई वर्ण व्यवस्था कि आप जिसके घर में पैदा होगे आप वही कहलाओगे। अब आप कर्म के आधार पे नहीं, जैसे ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो ब्राह्मण बनेगा, और अगर कुम्हार के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो कुम्हार बनेगा। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था में क्या क्या सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया ब्राह्मण को, जो ज्ञान देता है। फिर आपका क्षत्रिय जो रक्षा करता है। फिर आपका वैश्य जो व्यापार करता है। और फिर आपका शूद्र जो इन तीनों की सेवा करता है। और जितने भी ऐसे मतलब छोटे काम होते हैं वो सब ये करते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था, और इस वर्ण व्यवस्था ने धीरे धीरे करके आपके समाज को बांट दिया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि बौद्ध चरित किसकी है, तो अश्वघोष की है। यहाँ पे आपके कौन कौन से विश्वविद्यालय थे, तो मैम ये विश्वविद्यालय थे तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय था। और आपने बताया विक्रमशिला था। अच्छा ये बताओ कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में कहाँ पर है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आपको मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके जो एक व्यक्ति जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे जिनका नाम था आचार्य चाणक्य, वो भी इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, और हम कह सकते हैं कि मैम एक और था वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय ये किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। अब मैं आपको एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे सारे बच्चे और मेरे साथ बोलेंगे कि बौद्ध धर्म ने किस किस में विश्वास नहीं किया। तो मैम बौद्ध धर्म ने आत्मा में विश्वास नहीं किया, बौद्ध धर्म ने कर्म कांड में विश्वास नहीं किया, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं किया। उसने दो चीजों में विश्वास किया, एक तो पुनर्जन्म और दूसरा मध्यम मार्ग। ठीक है, ये सब बिल्कुल सही है जो बच्चे पाकिस्तान बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। उसके बाद देखेगा बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने आपको बोला था कि कुछ फैक्ट्स जो मैं इकट्ठे कर कर एक साथ लेकर आऊंगी, जिनसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहेंगी। जैसे प्यारे बच्चे कल मैंने आपको बताया था सुत्त पिटक, जरा एक बार मुझे बताना कि जो सुत्त पिटक है वो कितने भागों में विभाजित था। कल मैंने इसको आपको बताया है। देखिए, एक है आपका थेरी गाथा। थेरी गाथा क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ। थेरी गाथा इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये एक बौद्ध ग्रंथ होता है और ये सुत्त पिटक का जो पहला भाग था जिसका नाम है खुद्दक निकाय, उसी का हिस्सा है। और खुद्दक निकाय में बेटा क्या बताया था मैंने? जातक कथाएं बताई थी। और जातक कथाएं क्या होती हैं? मध्यम मार्ग को माना है या नहीं? अभी तो बोला कि माना है। अरे भैया, मध्यम मार्ग को माना है इन्होंने, इस पे राइट कीजिएगा। इन दोनों को माना है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो खुद्दक निकाय है उसी का हिस्सा क्या है? थेरी गाथा, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। तो सुत्त पिटक का जो पार्ट है खुद्दक निकाय, उसी का हिस्सा है थेरी गाथा। बच्चे ने कहा है 5 भागों में बांटा था मैम। थैंक यू बच्चा, बिल्कुल सही बोला है आपने। आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति, तो अंतिम ज्ञान प्राप्ति इनको कहां पर हुई थी? तो मैम आपने बताया था बोध गया में। लेकिन मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई जब मध्यम मार्ग समझाया कि इन्होंने बोध गया से पहले भी कहीं पर बैठकर तपस्या की थी। तो देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर, ठीक है, 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। ठीक है, शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। 6 साल मतलब जब 6 साल इन्हें कब लगे? बोध गया मतलब वृक्ष के नीचे लगे थे। बोध गया में कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। उससे पहले भी इन्होंने एक बार क्या किया था? ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास। और उसी समय ये भूखे प्यासे बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ नहीं खाया, इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। फिर इन्हें जब सुजाता ने खीर खिलाई तब इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, मध्यम मार्ग पर चलकर भी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा स्थान था? प्राग बोधि स्थान। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिएगा 2 क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक तो बिहार क्या होता है और एक चैत्य क्या होता है। बिहार किसको कहते हैं? ये बिहार में राज्य नहीं बता रही, बिहार लिखा हुआ है। तो बिहार बेटा क्या होता है? बिहार होता है मैम जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिसाइड, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। जैसे आप जहां रहते हैं आप उसको क्या कहते हैं? घर कहते हैं। तो बौद्ध भिक्षु जहां पर रहते थे उसको उन्होंने क्या कहा? विहार कहा। ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चे चैत्य किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में, इसको ठीक करिएगा, बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान को चैत्य कहते हैं। तो द चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप इन अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन कॉल्ड चैत्या। इंग्लिश में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं मैम उसे हम विहार कहते हैं, और जहां पर चैत्य वहां पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह है। और चैत्य क्या है? तो जहां पर बौद्ध भिक्षु पूजा करने जाते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। उसके बाद प्यारे बच्चे बुद्ध चरितम, वही चीज रिपीट हो गई है यहाँ पर फैक्ट्स के अंदर। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा है। तो यहाँ पे इसे ठीक कर लीजिएगा, बुद्ध, यहाँ पे बुद्ध कर दीजिएगा बस, बाकी ठीक है। बुद्ध चरितम एपिक हैज बीन रिटन बाय अश्वघोष। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ण सिस्टम में कई बार बता चुकी हूँ शिवानी, अब आप दोबारा क्लास देखेंगे। अगर मैं ऐसे करूंगी, बार बार वही चीज बताती रहूंगी तो फिर कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा।
आप कहाँ चले जाते हैं जब मैं आपको समझा रही होती हूँ? कहीं अंडमान निकोबार वगैरह तो नहीं चला जाते? ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाते हैं कि चलो भैया अंडमान निकोबार की सैर करके आ जाएं, हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आना नहीं है, ऐसा तो नहीं सोचते हो? क्या पता वहां की याद आ जाती हो, सैर करने चले जाते हो वहां पर कि अभी तो चलो ठीक है मैम ऐसे ही पढ़ा रही हैं, बाद में पढ़ लेंगे, भी घूम फिर के आ जाते हैं थोड़ा बहुत। अभी वर्ण व्यवस्था समझाए, उससे पहले समझा चुकी हूँ और अब आप बोल रही हैं कि फिर से समझाइए। ठीक है, आगे आइए यहाँ पर। मजा नहीं आ रहा? मजा आएगा क्योंकि ये भी फैक्ट है। अभी कैसे मजा आएगा? फैक्ट में क्या मजा आएगा बताओ? आगे देखिएगा यहाँ पर, अश्वघोष की अन्य रचनाएं। पहला सौंदरानंद काव्यम, मैंने अभी आपको बताया था कि अश्वघोष की एक रचना वहीं पर भी लिखी हुई थी, सौंदरानंद। ये किसकी रचना थी? तो आप कहेंगे कि मैम ये अश्वघोष की ही रचना थी। फिर आपका गंडी स्त्रोत्र गाथा और एक शारी पुत्र प्रकरणम, ये किसकी रचनाएं हैं? सब अश्वघोष की हैं। अब आ जाइए सबसे मेन चीज कि स्तूप क्या होता है। बेटा बता सकते हैं कोई कि स्तूप क्या होता है? ये स्तूप होते हैं एक तरीके से पवित्र स्मृति चिन्ह। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए इनको बनाया जाता है। भिक्षु किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल तुम्हारा दिमाग पता है किसकी तरह हो गया है? बर्फ की तरह जमा ही रहता है हमेशा। बौद्ध भिक्षु, पूरा बौद्ध धर्म खत्म हो गया और वो बोल रहे हैं कि भिक्षु किसे कहते हैं। तुम्हारे घर में जो बिच्छू है ना उसी को भिक्षु कहते हैं, ठीक है? जो काट लेता है तुम्हें। चलो आ जाओ बेटा, ध्यान से समझ लो, पढ़ने में दिमाग लगाओगे तो ही समझ में आएगा। इतिहास में भी आगे जैसे बढ़ते जाओगे बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, लेकिन फैक्ट में आपको मैं डांस करके नहीं दिखा सकती, गाना नहीं गा सकती, पढ़ाना तो वही पड़ेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि स्तूप, ये सीधे सीधे फैक्ट निकल कर आते हैं कि स्तूप किसको कहा जाता है। पढ़ लो, क्योंकि पढ़े बिना कुछ नहीं मिलेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप ध्यान रखना है कि फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ज्ञानी बाबा मत बना करो, इतने ज्ञानी बाबा तुम अगर बन चुके हो तो फिर तुम्हें किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब तुम डिसाइड कर लेते हो खुद ही। आगे, स्तूपों का निर्माण आखिर क्यों किया जाता था? तो जो पवित्र चीजें होती थी, यानी हम ये कह सकते हैं पवित्र चीजें क्या हैं? जैसे बुद्ध का शरीर, महावीर स्वामी का शरीर, ये सब किसकी हैं आपकी? तो आप कहेंगे कि मैम ये पवित्र स्मृति चिन्ह है। तो इनको रखने के लिए प्यारे बच्चे स्तूप बनाए जाते थे। और स्तूप का स्ट्रक्चर कैसा होता था मैम? तो स्तूप का स्ट्रक्चर ऐसा होता था, ये आपके इस तरीके से बनते थे, इस शेप के। और ये भी आपके बौद्धों के द्वारा, अगर मैं आपसे बात करूं तो किसका था? ये कह सकते हैं कि बौद्धों के द्वारा बनाए गए थे। ठीक, उसके बाद सॉरी, बौद्धों के पूजा के लिए, मतलब बौद्ध इनको एक धार्मिक स्थल समझकर ही पूजते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्तूप निर्माण की परंपरा कब शुरू हुई? तो बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू हुई। तो स्तूप क्या होते हैं मैम? जहां पर पवित्र स्मृति चिन्ह रखे जाते हैं, यानी कि स्तूप्स वर बुल्ट टू हाउस सेक्रेड रिलिक्स। द ट्रेडिशन ऑफ स्तूपा बिल्डिंग बिगेन विद द बुद्ध एंड जैनिज्म, यानी बुद्ध और जैन धर्म के साथ में ही किसकी शुरुआत हुई है? स्तूपों की शुरुआत हुई है। ठीक, उसके बाद आ जाइए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ, सॉरी अगला फैक्ट हम यहाँ देखते हैं। अब जैसे बौद्ध ग्रंथों, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा बौद्ध ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जोंग नामक चीनी विद्वान रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जुआन जोंग नामक चीनी विद्वान रहता था। जैन और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक अशांति देखी गई।
ये क्या है मैम? धार्मिक अशांति कैसे? तो मैंने आपको बताया कि आपका वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, लोगों में धर्म को लेकर, जाति को लेकर भेदभाव की भावना पैदा हो रही थी, और आपको मैं बताऊं कि लोग आपस में इन चीजों को मान रहे थे, एक जाति दूसरी जाति का शोषण कर रही थी, यहां पर बहुत सारी ऐसी, मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था, ये सब। ठीक, तो आप ये कहेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक अशांति देखी गई, और जब ये धार्मिक अशांति हो रही थी उसी समय बौद्ध और जैन धर्म का हम कह सकते हैं कि विकास हुआ। ठीक, उसके बाद बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर, ये क्वेश्चन सीधा आता है कि दांत का मंदिर कहाँ है? तो श्रीलंका के कैंडी शहर में है, श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट द टू टेम्पल इज लोकेटेड इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के कैंडी शहर में, हम कह सकते हैं कि श्रीलंका के कैंडी शहर में, तो श्रीलंका का जो कैंडी शहर है वहां पर, श्रीलंका और आपका भारत, आपने देखा होगा कि इन दोनों के बीच एक पाक स्ट्रेट है जो इन दोनों को अलग करती है, तो आपका श्रीलंका में दांत का मंदिर बना हुआ है जो कि एक बौद्ध तीर्थ स्थान है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं टेम्पल्स से। फिर प्यारे बच्चे, आपका एक टेम्पल है बोरोबुदुर मंदिर, ध्यान से, कहां पर है? इंडोनेशिया में, और ये क्या है? महायान बौद्ध विहार, महायान बौद्ध विहार है। विहार क्या होता है? मतलब पूजा का स्थल है। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ये सीधा पूछा गया है कि बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि मैम ये मंदिर हमारा जो है ये बौद्ध विहार है, और ये इंडोनेशिया के अंदर है। अब ये महायान क्यों लिखा है आपने? तो मैंने कल आपको बताया था कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बट गया था। बताना कौन सी संगति में बटा था? बताना कौन सी संगति में बटा था? आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका सबसे बड़ा बौद्ध विहार बोरोबुदुर मंदिर कहां पर है? इंडोनेशिया में। किस शाखा से है? महायान शाखा से है। और अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र ने, इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र ने, और यूनेस्को में ये 1991 में शामिल हो गया था, यूनेस्को में ये 1991 में शामिल हो गया था। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने कहा है कि मैम चौथी बौद्ध संगीति, मैम चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? तो मैम कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इस महायान शाखा का ही ये मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर, जिसे इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र ने बनवाया है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, आ जाते हैं आपका स्तूप। स्तूपों से क्वेश्चन आते हैं, जो अभी मैंने बताया स्तूप क्या होता है। जैसे रामभर स्तूप यूपी में है, तो रामभर स्तूप क्यों बनाया गया है? पहला क्वेश्चन, तो जहां आपके बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, जहां बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ, व्हेन अंतिम संस्कार, उसी जगह पर क्या बना है? रामभर स्तूप। बताना जरा भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोलिए। फिर महामोधी मंदिर कहाँ बना है? बिहार के बोध गया में। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बेटा जरा बताना कौन सी नदी थी, और बेटा ये भी बताना कि कौन सा वृक्ष था। क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ साथ साथ कि गौतम बुद्ध की जो रामभर स्तूप बनाए वो क्यों बनाए? क्योंकि वहां पे गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। अब मैंने आपसे ये पूछा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सभी को आंसर करना है। तो जो कह रहे हैं कुशीनगर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद महाबोधि मंदिर कहाँ बना? जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की तपस्या की थी? मैम 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी,
6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। एक और क्वेश्चन बताना जरा, हेमिस मठ कहाँ पर है? हेमिस मठ कहाँ पर है और तवांग मठ कहाँ पर है? साथ साथ रिवीजन भी तो कर लो। आ जाइए। फिर है आपका धमेक स्तूप, ठीक है, फिर है आपका धमेक स्तूप, धमेक धमेक स्तूप कहाँ पर है ये? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? यूपी में। निरंजना नदी थी मैम और पीपल का वृक्ष था। शाबाश। 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी मैम, बिल्कुल सही है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए हैं मैम। हेमिस मठ आपने बताया था लद्दाख में है और तवांग मठ आपने बताया था अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन कर देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों एक लास्ट आपकी ये फैक्ट की लाइन है जिसमें हम पढ़ेंगे भरूत स्तूप। भरहूत स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये किसका चित्रण यहाँ पे किया गया है? तो जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण। जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण यहाँ किया गया है। जातक कथाएं क्या हैं मैम? बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाएं हैं। ये सब आपका किसमें है? भरूत स्तूप में। अभी स्तूप अभी मैं सारे पूछूंगी आपसे। फिर उसके बाद में बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए? त्रिपिटक की भाषा बताइए बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका चेतियागिरी बिहार। चेतियागिरी बिहार क्या है? सांची। सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। सांची मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक बौद्ध फेस्टिवल है। और बौद्धों का एक और फेस्टिवल है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा ये भी क्या है? ये भी मैम बुद्ध का फेस्टिवल है। बुद्ध का कह सकते हैं कि बौद्ध त्योहार है। बौद्ध फेस्टिवल, बौद्ध त्योहार। तो चेतियागिरी सांची, सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है मैम। पाली भाषा में। जो कह रहा है संस्कृत गलत कह रहा है, आपको बताया था। और गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश भी किस भाषा में? पाली भाषा में। पहला उपदेश भी पाली भाषा में। अब एक बार मैं आपसे ये कह देती हूँ कि आप, ठीक है, लिखने का टाइम दे रही हूँ भाई, लिख लो। आपको फिर एडवांस पीडीएफ देने का क्या मतलब होता है, मुझे ये बताइए। कोई मतलब है? मुझे तो नहीं लग रहा। क्योंकि आप लोगों को फिर भी अगर आपको लिखने का भी टाइम चाहिए तो आप सोच के देखो, हिस्ट्री का इतना बड़ा सिलेबस है, कब कंप्लीट होगा? बेटा कुछ बातें अगर मैं आपकी मानती हूँ तो कुछ आप भी मान लिया करो मेरी। नहीं बेटा, त्रिपिटक पाली भाषा में ही लिखा है। हाथ नीचे है, ले लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं आपको कराती हूँ रिवीजन। ठीक है, जितना हमने आज स्तूप पढ़े हैं, जैसे मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछूं कि आपका अंतिम संस्कार की जगह कौन सा स्तूप बना है? अंतिम संस्कार के लिए कौन सा स्तूप बताना जरा। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा स्तूप? ज्ञान प्राप्ति जो इन्होंने दिया था। फिर उसके बाद में जहां इन्होंने दिया था प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, उसके लिए कौन सा स्तूप बना है? जहां इन्होंने प्रथम वो दिया था उपदेश, वहां कौन सा स्तूप बना है? फिर आपकी जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण। जातक कथाओं, अभी आपको पता चल जाएगा कितना याद हुआ। और कहानियों का चित्रण। जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण। ठीक है, और बेटा इसकी वर्कशीट अपलोड करवा दूंगी मैं, इसकी और महाजनपद काल की। उसके बाद में आपका ये आपके स्तूप है। तो अंतिम संस्कार, बहुत बढ़िया। स्तूप का नाम भी लिखना है, जगह का नाम छोड़ के मत लिखो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि मैम अंतिम संस्कार हुआ था इनका यूपी में रामभर स्तूप है।
रामभर स्तूप, अभी अभी पढ़े हमने। फिर ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो मैम बौद्ध गया में। तो कौन सा बना था? महाबोधि स्तूप। ये सब क्या है? पवित्र स्मृति है ये सब, मतलब अच्छी यादें हैं। जहां प्रथम उपदेश दिया था वो जगह कौन सी है? मैम सारनाथ है। ठीक है, सारनाथ है। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? यूपी में, जिसे हम ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जहां प्रथम उपदेश दिया था वो कौन सा स्तूप था? तो मैम वो था धमेक स्तूप। कौन सा था? धमेक स्तूप, ये था आपका। ठीक, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जातक कथाएं और कहानियों का चित्रण कहां पर किया गया था, तो आप कहेंगे भरूच स्तूप मध्य प्रदेश। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर मैम किया गया था। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर किया गया था। ठीक है, धमेक स्तूप कहां पड़ता है? लिख सकते हैं आप जगह, सारनाथ। सारनाथ। उसके बाद महाबोधि स्तूप तो बौद्ध गया, बिहार। और यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कल मैं शुरू करूंगी जैन धर्म। आपने बौद्ध धर्म पढ़ लिया है, ठीक है? तो अब आगे मैं जैन धर्म आपको पढ़ाऊंगी। एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया मेरी नज़र इधर रहेगी और साथ साथ आप सुनते रहेंगे। मैंने आपको मठ बताए, जिसमें हेमिस मठ आपका इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में है। ठिस्कट लद्दाख में है, ठिक्सके लद्दाख में है। उसके बाद सिक्किम की अगर हम बात करें तो रुमटेक और लिंगडम आपका सिक्किम में है, और इसके साथ एनचेई भी सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप ये कह सकते हो कि मैम वो ताबो में है कोई, और एक शाशुर है, और यहाँ का एक है मैगलोडगंज, जो कि आपका धर्मशाला के अंदर है। फिर अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, जो सबसे बड़ा मठ है। उसके बाद प्यारे बच्चे कर्नाटक में आपके नामड्रालिंग मठ है, और हम कह सकते हैं कि बेलकुप्पे मठ है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में घूम मठ है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बिहार में मैम बोधिमंडा मठ है। उत्तराखंड में मिड्रालिंग मठ है। ये हमने सारे मठ आपके पढ़े हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर मैं आपको लेकर गई पुस्तकों पर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी बुद्ध चरित, ठीक है, जो अश्वघोष ने लिखी है। विभाषा शास्त्र आपकी वसुमित्र ने लिखी है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो पहली मानव प्रतिमा कब पूजी गई, किसकी किस शैली में पूजी गई? तो गांधार। लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति किस में बनी, या सबसे पुरानी मूर्ति किस में बनी? तो मथुरा शैली में। यानी कि इस समय मथुरा और गांधार शैली का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध मान्यताएं क्या क्या हैं? तो 2 में विश्वास किया, पुनर्जन्म और मध्यम मार्ग। 3 में विश्वास नहीं किया, आत्मा को नहीं माना, कर्मकांड को नहीं माना और वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके कुछ विश्वविद्यालय थे जो इस समय शिक्षा के केंद्र थे, जिसमें वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और हम कह सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म से संबंधित आपके फैक्ट, एक थैरी गाथा ग्रंथ, जो आपके किसके उससे बताया था? तो हम ये कह सकते हैं कि मैम ये हमने जो थेरी गाथा ग्रंथ है ये सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का भाग है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में, लेकिन उससे पहले ये प्राग बोधि स्थान पर भी इन्होंने ऐसा किया था। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो बिहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता है? निवास स्थान, और चैत्य क्या होता है? उनका पूजा स्थल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने कर दी थी। फिर आपको मैंने अश्वघोष की अन्य रचनाएं बताई। स्तूप क्या होता है? तो जहां पर मैम पवित्र स्मृति चिन्ह बनाए जाते हैं, और स्तूपों के निर्माण की जो आपकी शुरुआत है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ में होती है। मध्यम मार्ग का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कठिन रास्ते पर चलकर भूखा प्यासा रहकर ही आत्मज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। आप मध्यम मार्ग पे चलकर भी इनको प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो मैंने आपको बताया कि विजयवाड़ा में एक व्यक्ति, एक चीनी विद्वान आया था, जुआन जोंग। इसने क्या किया था, इसने यहाँ पर रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। जैन और बौद्ध धर्म के उदय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक अशांति देखी गई। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जन्म हो चुका था। बौद्ध का जो आपका तीर्थ स्थान है, उसका जो एक मंदिर है, हम ये कह सकते हैं उसका नाम है दांत का मंदिर, जो कि श्रीलंका के कैंडी शहर में पड़ता है। ठीक है, श्रीलंका के कैंडी शहर में। फिर मैंने बोरोबुदुर मंदिर आपको बताया जो इंडोनेशिया में है। ठीक है, और इसका निर्माण इंडोनेशिया के राजा किसने करवाया था? शैलेंद्र ने करवाया था। इसको यूनेस्को में 1991 में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद प्यारे बच्चे आपके स्तूप, जहां पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ, रामभर स्तूप। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं महाबोधि आपका जो मंदिर है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, धमेक स्तूप जहां पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका भरूच स्तूप, जहां पर जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में और त्रिपिटक भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर आपका अगर हम बात करते हैं चैत्यागिरी, तो ये क्या है? ये सांची के मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला बौद्धों का एक त्योहार है, और वैशाख पूर्णिमा भी बौद्धों का एक त्योहार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिव्यांशु, भिरनाना सबसे पुराना स्थल है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलकर बनाया गया था। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कल क्लास चलेगी या नहीं चलेगी? तो आपको मैं बता दूं कि कल की क्लास नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि कल यहाँ पर मतलब सॉरी, यहाँ पे नहीं, कल मेरी मीटिंग है, टीचर्स की मीटिंग होती है, वहां पर मुझे जाना है। तो इस तरीके से आप पूरा रिवीजन कर सकते हो आंखें बंद करके। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैम कमेंट कर दिए, कमेंट नहीं पढ़ते आप, लिखने का टाइम दो। नरेंद्र जी, बहुत ज्यादा लिखने का टाइम मैं नहीं दे सकती। जब तक मैं समझा रही हूं तब तक आप उसको लिख लो, या फिर बेटा बाद में लिख लो। ठीक है, या फिर आप बाद में दिल लिख लो। क्लियर? तो आज हम इतना ही रखते हैं। और कोई आपका कमेंट है तो आप बता सकते हैं। बेटा स्तूप अभी मैंने बताया कि क्या है, आप क्लास को प्लीज ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू अक्षय जी। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप हमेशा खुश रहें।